बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ख़ान राव फ्राम मलका हांस पाकपतन। हमारा आज का मौजू है सलीशिया। मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अगर कोई साथी सवालों जवाब करना चाहता है तो कमेंट्स में कर सकता है। मौजू की तरफ आते हैं। सलीशिया पीप पर इस दवा का ख़ास अमल है। पीप खा किसी जगह हो, नरम गोश्त हो या सख्त हड्डी, सलीशिया छोटी ताकतों में पीप को खारिज कर देगी, बुलंद ताकतों में खुश्क कर देगी। ये इसकी सबसे ज़्यादा मुजर्रब अलामत है। इस दवा के मरीज़ के मामूली से ज़ख्म या छिलन में भी पीप पड़ जाती है। सोजिश में हमेशा पीप पड़ जाती है। ज़ख्म पुराने हो जाते हैं मगर दुरुस्त नहीं होते। ये भी सलीशिया का एक ख़ास फेल है। सलीशिया के मरीज़ को सर्दी बहुत लगती है और गर्मी से और कपड़े लपेटने से उसको आराम आता है। हरारत अजीज़ी बहुत कम होती है, यहाँ तक कि वर्जिश करते वक्त भी जिस्म गर्म नहीं हो सकता। ये भी सलीशिया का एक ख़ास फेल है। सर को खूब लपेट कर रखता है सलीशिया का मरीज़, ये भी एक ख़ास अलामत है। सलीशिया के मरीज़ के सर पर और पाँव पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पाँव का पसीना जो है वो शदीद बदबूदार होता है। पाँव का पसीना दब जाने से सलीशिया के अक्सर अमराज वजूद में आते हैं, यहाँ तक कि सिल, दिक और टीबी तक पैदा हो जाती है। सलीशिया में पाँव की उंगलियों के दरमियान कच्ची जगह और गल सड़ जाती है। यह भी सलीशिया का एक ख़ास फेल है। सलीशिया के मरीज़ के नाखूनों पर सफ़ेद रंग के दाग होते हैं, यह भी सलीशिया की बड़ी अलामत है। सलीशिया के बच्चे जो हैं वो दुबले पतले और ग़िज़ा हज़म ना कर सकने की वजह से सूखते चले जाते हैं। बच्चों का मिजाज खनाज़ीरी होता है, सर बड़ा, पेट बड़ा, तालू खुले हुए, सर की हड्डियां अलग अलग, टखने कमज़ोर के आसानी से चल नहीं सकता। ये सलीशिया की एक ज़ाहिरी शक्ल आपके सामने है। सलीशिया का बच्चा दांत निकालने के ज़माने में और मौसम गर्मा में पल्सा टीला की मानिंद रंग बरंग या मुख्तलिफ रंग के जो है इसहाल आते हैं उसको, मगर पल्सा टीला अगर दी जाए तो वो काम नहीं करती और बच्चा जो है वो सूखता चला जाता है। सिर्फ सलीशिया ही ऐसे बच्चों को बचा सकती है। सलीशिया की जो कब्ज़ है अजीब किस्म की है। गो पखाना नरम होता है लेकिन कमज़ोरी की वजह से मरीज़ पखाना खारिज नहीं कर सकता। ज़ोर लगाने पर ज़रा सा खारिज होकर फिर अंदर घुस जाता है। ये सलीशिया की बहुत बड़ी और मुजर्रब अलामत है। सलीशिया जो है वो नए चांद पर अलामात तेज़ हो जाती हैं। सलीशिया में मसलन मिर्गी के दौरे नए चांद पर पड़ने शुरू हो जाते हैं। सर दर्द के दौरान गर्दन के पिछले हिस्से से सर दर्द शुरू होता है और ऊपर सर की तरफ बढ़ता है। ये भी सलीशिया की एक ख़ास अलामत है। चीचक के टीके के बद असरात को सलीशिया दूर करती है। सलीशिया जो है पत्थर कूटने वालों की शिकायत, ख़ुसूसन दमा जैसे अमराज को ख़त्म कर देती है, जड़ से उखाड़ देती है। सलीशिया जो है जिस्म से मछली का कांटा, सुई, हड्डी का पुर्जा वगैरह जो नज़र ना आता हो बाहर निकाल देती है। ये सलीशिया का एक मखसूस फेल है। पल्सा टीला की जो मुज़म्मन है वो सलीशिया है। इसकी जो मददगार दवाइयाँ हैं उसमें सैनिक्यूला है, पल्सा टीला है, फ्लोरिक एसिड है, सल्फ़र है, ये लाइकोपोडियम है, हैपर सल्फ़र है। ये सलीशिया के बाद अच्छा काम करती हैं। और मरक्साल जो है वो इसकी दुश्मन है और नक्स मास काटा भी इसकी दुश्मन है। इन दवाइयों को सलीशिया के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आगे ना पीछे। डॉक्टर कैंट के मुताबिक सलीशिया की जो है कल्केरिया कारब, पल्सा टीला और थूजा की मददगार है।
ये छोटी ताकतों में पीप पैदा करती है और बड़ी ताकतों में पीप को खुश्क कर देती है। अगर मैं सलीशिया को एक ही लाइन में या फ़िक्रे में बयान करूं, इसका जो पीप पर ख़ास अमल है, पाँव का शदीद बदबूदार पसीना, सर को सर्द हवा से तकलीफ़ और गर्म कपड़ों में लपेटने से आराम, ये सलीशिया की ख़ास अलामात हैं। वास्सलाम। होम्यो डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार खान रॉ फ्राम मलका हांस, पाकपतन।